अयोध्या मिल्कीपुर में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे आज पहुंचे मिल्कीपुर के रघुवर पांडे का पुरवा। वहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ित भोलानाथ पांडे से की मुलाकात। 1 मई को भोलानाथ पांडे को पुलिस अधिकारियों द्वारा किया था अपमानित। पवन पांडे ने कहा, भोलानाथ पांडे को मारा पीटा गया, मूंछ उखाड़ी गई, उनकी सीखा उखाड़ी गई और उनके साथ साथ परिवार की छोटी बच्चियों को भी मारा पीटा गया। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा कि ना उनकी कोई गलती है, ना ही ये कोई अपराधी है और ना इन्होंने कोई गलत कृत्य किया है। इनका अपराध केवल इतना ही है कि ये ब्राह्मण है। अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिला। जो इनकी मांगे हैं वह भी अभी तक पूरी नहीं हुई। उनकी मांगों पर योगी सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। आपको बता दें कि आगे पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा कि हम मांग करते हैं कि जो इनकी मांगे हैं सरकार उनको माने, दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करे, उन पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण का अपमानित होना कोई बड़ी बात नहीं। ब्राह्मणों को अपमानित करने का, फर्जी मुकदमे उन पर लिखने का, फर्जी प्रताड़ित करने का, फेक इनकाउंटर करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस घृणित कृत्य पर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मण पर हो रहे जुर्म और जाति पर क्यों चुप है योगी सरकार? क्यों मौन है प्रशासन? क्यों नहीं मिल रहा न्याय? पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा, ये एक व्यक्ति नहीं पूरे समाज का अपमान है। अब भी हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आज हम लोग यहाँ पर पूरे रघुवर पांडे का पुरवा विधानसभा मिल्कीपुर लगेगा। जनपद अयोध्या, विधानसभा मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या, आदरणीय भोलानाथ पांडे जी के दरवाजे पर हम मौजूद हैं। कहते हुए और बोलते हुए सिर शर्म से झुक भी जा रहा है। वेदना भी है, तकलीफ भी है। और जिस घटना की जिक्र कर रहा हूं, जिस घटना के बारे में बोल रहा हूं, इस घटना से मुझे लगता है मैं खुद को भी अपमानित महसूस कर रहा हूं। मुझे खुद भी अपमान महसूस हो रहा है। 30 अप्रैल 1 मई के बीच रात की बात है। क्यों गुरु जी? आदरणीय भोलानाथ पांडे जी को अपमानित किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की पुलिस ने। एक सीधे साधे ब्राह्मण हैं, खेती किसानी करते हैं, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। योगी सरकार के पुलिस के दरोगा सिपाही रात में कितने बजे? 12 के करीब। रात के 12 बजे इनके घर पर आए और इनको मारा पीटा, परिवार को गालियां दी, इनको अपमानित किया, इनकी मूंछ नोच लिया, इनकी जो चोटी है, शिखा है, उसे नोच लिया, अपमानित किया, गला दबा रहे थे। ये तो ब्राह्मण है। मैं कहता हूं किसी व्यक्ति के जो मूंछ रखता है, मूंछ उसका सम्मान होता है। अगर कोई हिंदू धर्म, हिंदू समाज का है, अगर उसकी मूंछ है, उसकी शिखा है, चोटी है, तो उसका सम्मान है। आज लोग बताते हैं उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की सरकार है, धर्म को मानने वाले लोगों की सरकार है, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। केवल 2 दरोगा लोगों को लाइन हाजिर किया गया और कोई कार्रवाई नहीं। सिपाही जिन्होंने अपमानित किया, कोई कार्रवाई नहीं। उन दरोगा लोगों को आपकी मांग थी कि दरोगा लोग सस्पेंड किए जाएं। आपने एफआईआर करने के लिए एप्लीकेशन दिया, कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। इनके साथ जो मारपीट हुई, इनको जो अपमानित किया गया, इनके शिखा को, मूंछ को नोचा गया, प्रताड़ित किया गया, उसके लिए न उन लोगों को सस्पेंड किया गया, न मुकदमा दर्ज किया गया, न कोई कार्रवाई की गई। और मुझे ताज्जुब तब हुआ जब भाजपा के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने उस पर लिखा कि सरकार ने त्वरित न्याय किया लाइन हाजिर करके। मैं भाजपा के ऐसे नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि किसी बुजुर्ग ब्राह्मण, 70 साल या 75 साल के बुजुर्ग ब्राह्मण की मूंछ नोच लेना, शिखा नोच लेना और उसके बाद दरोगा को लाइन हाजिर करके आप सम्मानित अपने को महसूस कर रहे हैं, तो अपनी मूंछ उड़वाइए,
अगर आपके घर में कोई 70-75 साल का बुजुर्ग हो, उसकी मुंह छुपवा लीजिए और फिर दरोगा को लाइन हाजिर करके आप गौरवान्वित महसूस करिए। ऐसा गर्व और सम्मान आपको मुबारक हो। ये अपमानित हुए हैं, ये अपमान पूरे फैजाबाद अयोध्या में रहने वाले एक एक ब्राह्मण समाज के अपमान है। बल्कि मैं ब्राह्मण नहीं कहूंगा, हर उस आदमी का जो हिंदू धर्म को मानता है, सनातन को मानता है, जो शिखा रखता है, जो आदर और सम्मान को समझता है, ये हर आदमी का अपमान है। दादा आप बताइए, 1 महीना 31 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपको न्याय मिला? आप जो चाहते थे हुआ नहीं। बताइए, बोलिए अपनी बात। जो आया हमसे यही पूछने के लिए पूछा बाबू कि आए तो क्या हुआ, सब बताते गए कि हमको बुलाए, हम सामने तो उनके आए, जो पूछे तो बताए। उसके बाद में हमारी शिखा को पकड़ के मारते खींचते हुए लेके जाने लगे। जो छोटी पोतियाँ थी वो दौड़ी पकड़ने के लिए पैर में लिटिक दिया। औरत बोली कि साहब क्या बात है, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कारण है? हाथ से धक्का दे दिया। धक्का देते देख करके तो आत्मा यही बोली कि एक हम उसके पति हैं, हमको मर जाना चाहिए था, लेकिन आप हमारे पास बड़ा बल नहीं था। और इतनी गाली देते हुए हमको लेके गए थाने पर, रात में बैठाए रहे। सुबह हमको चुरा करके ले आए। सबको ही जाना आया जो यहाँ पे आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगी, उनको कठोर दंड मिलेगा। हमसे पूछा क्या चाहिए, हम बोले एक चीज कि उनको सस्पेंड करें, उनके ही बच्चे याद करें, जैसे हमारे बच्चे दुखी होंगे कि हमारे बाप की ये दशा हुई, उनकी करनी की उनको दंड मिलना चाहिए। बोले मिलेगा, अवश्य मिलेगा, उनको कड़ी सजा दिलाएंगे। अभी महीना निकल गया, कोई कुछ करने वाला नहीं। हमारा गरीब का तो कोई सुनने वाला ही नहीं। जो नेता लोग बड़े बड़े आए, उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो हमारी क्या सुनी जाएगी? हम तो एक गरीब इंसान है, भगवान के सिवा कोई सुनने वाला नहीं रहेगा भैया इस दुनिया में। तो ये मत आप इतना तो आप जरूर कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई आपके तकलीफ को सुने न सुने, लेकिन जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई और अखिलेश जी ने शपथ लिया, मैं आज कह के जा रहा हूँ, दरोगा को निश्चित रूप से सस्पेंड भी करेंगे, मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, कार्रवाई भी करेंगे, आपके अपमान का बदला लेंगे। अब आज तो भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सुनते हैं डिप्टी सीएम भी ब्राह्मण समाज के हैं। हमने ये भी सुना कि कई लोग गए थे, उनको लिख पढ़ के दे के भी आए थे। और आज 31 तारीख, 1 तारीख से 31 तारीख हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई आपको न्याय नहीं मिला। देखिए हाथ पे दे के आए। और आप ब्राह्मण हैं, ये भी दुर्भाग्य है कि आप ब्राह्मण हैं। आपकी मोच नोच लिया जाए, आपकी चोटी नोच ली जाए, आपकी छोटी बच्चों के सामने मारा जाए, परिवार को अपमानित किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है और जिसमें बैठे लोगों ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संवेदना शून्य है। इतनी बड़ी कोई लात से मारा पुती को। पैर पकड़ने के मिट्टी करने के लिए चली, हाथ पैर से दे। सोचिए कि पोती को लात से मारा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। हमारे अलावा उससे खुद पूछ सकते हो कि सही है कि गलत है, हमको तो लेके चले। पूछे कौन है तुम्हारा, हम बोले इस समय हमारा कोई नहीं है, केवल जगह जगह लंबा है, तुम ही हमारा न्याय कर दो, अभी संसार में कोई नहीं है हमारे पास। तो ये मत, लड़ाई हम सब लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा और सस्पेंड होंगे, कार्रवाई होगी। सबसे पूछने लगा कि कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तो कष्ट बात दो जाओ, चले जाओ। चलिए कोई बात नहीं, छोटी पोती है। अरे इतनी बड़ी है भैया, इतनी 5 साल उसको मारा लात से। बेचारी वो पैर पकड़ी कि नहीं ले गई, पैर से झटक दिया। उसके भागती है रात में, अभी दिन में सोई रहेगी तो बोले कि पप्पा वो कहाँ गए, बड़े जोर से पप्पा पप्पा पप्पा
जरा पकड़ लो तो कटे के बैठेगी। बोलती है घर में चलो, यहाँ मत रहने के लिए दो। कोई नहीं, तो आदमी बड़े बड़े आए, नेता शासक भी कुछ नहीं सुनी जा रही है। तब तो बल हमारा